गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप कि आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे हैं जिसमें जेम्स पे कैसे हम कोई ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, L1 पे कैसे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, एंड इफ द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट इज लेस देन 25,000 वी कैन डायरेक्टली प्लेस ऑर्डर ऑन जेम ऑन विच मीट्स अवर स्पेसिफिकेशंस और अवर रिक्वायरमेंट। तो अभी एक जेम ने एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है जिसमें which is known as the push button procurement and it is a new feature. It is on the trial basis. तो आज हम इस वीडियो में we will try to learn what is the push button procurement and we will do a live demo of push button procurement also. So let's start this video. And why this push button procurement introduced? इसका क्या रीजन था, क्यों इसको इंट्रोड्यूस किया गया? तो यू मस्ट बी नोइंग दैट एज पर द रूल 144 और 144 ऑफ GFR, the purchasing officer has to satisfy himself that the price of the selected offer is reasonable. But and how to do the reasonability, that also has been given in the manuals for procurement issued by the Department of Expenditure under the Ministry of Finance. But it has been observed, ऐसा महसूस हुआ, इट वाज देयर वाज लॉट ऑफ इश्यूज वर देयर कि बहुत स्मॉल वैल्यू प्रोक्योरमेंट में भी रेट रीजनेबिलिटी एंश्योर करने में कई बार जो कि ऐसे परचेजर्स होते हैं, द बायर्स व्हिच आर इनफ्रीक्वेंट बायर्स इन फ्यू मिनिस्ट्रीज एंड इन रेलवे आल्सो, देयर आर फ्यू बायर्स जो कि उनका दे आर नॉट एक्सपर्टाइज, उनका डोमेन नहीं है परचेज करना। तो जब वो जैम पे प्रोक्योर करते हैं तो रेट रीजनेबिलिटी एंश्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो जब ये इश्यूज जैम के पास आए, जैम एडमिनिस्ट्रेशन के पास आए, तो एक नया, बिकॉज नाउ डेज यू मस्ट बी नोइंग डेटा, बिग डेटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल द थिंग्स आर means a lot of data are available. So on the basis of that, it was decided that let the system decide the reasonability depending upon the market data and the capacity of the system to analyze it artificially. So with this background, what are the conditions for push button procurement? The push button procurement purely on the experimental basis. It is just for 1 year from the date of launch. It means if it will be successful, it will be continued. Otherwise, it may be if the means it is the results are not encouraging, that it may be curtailed or it may be closed after 1 year. और ये जो पुश बटन प्रोक्योरमेंट है, it is made only on GEM through bidding. It means direct purchase, L1 custom bids, etc. are not permitted in push button procurement. Value of the item should not exceed 1 lakh rupees, inclusive of taxes also. This will be the additional method. It's not a mandatory. It is not like that कि up to 1 लाख आपको यही करना पड़ेगा। आप it is just a buyer choice. अगर आप पुश बटन प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं 1 लाख रुपए तक की आइटम की बिडिंग का, तो you can do that. The condition is that कि एटलीस्ट 5 बिड्स आना चाहिए। तो अगर आप किसी मिनिस्ट्री में लिमिटेड टेंडर फॉलो करते हैं जहां पर हम इट इज वन सॉर्ट ऑफ ए लिमिटेड टेंडर वेयर एटलीस्ट 5 बिड्स आर रिसीव्ड। अगर 5 बिड्स आर नहीं आती हैं तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली द प्रोक्योरमेंट को आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। ये आपका प्रोक्योरमेंट मेथड, मतलब इस पुश बटन प्रोक्योरमेंट से आप प्रोक्योर नहीं कर पाएंगे। इसमें स्प्लिटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। ये तो अगेन इट इज ए जनरल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस रूल कि आप अपनी किसी भी रिक्वायरमेंट को स्प्लिट नहीं करेंगे किसी पर्टिकुलर मेथड से प्रोक्योरमेंट करने के लिए या किसी भी अप्रूविंग अथॉरिटी के अप्रूवल के पावर में लाने के लिए। दैट इज वेरी कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस। द नेक्स्ट इज कि एक बार जैम आ गई, बिड आ गई, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी प्लेस्ड डायरेक्टली बाय द जैम विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। That is very good condition, and this method
will be permitted by GEM only for such categories where at least 10 sources are listed. तो अब ये केवल ट्रायल बेसिस पे, एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है। अब हम देखते हैं कि इसका अगर हम लाइव में देखें कि कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमको जेम वेबसाइट खोलना पड़ेगा। वी आर रिक्वायर्ड टू डू लॉग इन ऑन जेम। तो हम जेम पे लॉग इन कर लेते हैं। जब आप लॉग इन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है पुश बटन प्रोक्योरमेंट, लेकिन आप डायरेक्टली इस पे जाएंगे तो ये आपको जो आपने पुश बटन कर रखे हैं ना, जिसमें आपने बिड इनवाइट कर रखी है थ्रू पुश बटन प्रोक्योरमेंट, वो ही शो करेगा। तो अगर हमको खुद करना है तो कैसे करेंगे, तो हम डैशबोर्ड पे जाइए। आपको जो आइटम खरीदना है, लेट्स से आई वांट टू प्रोक्योर प्रिंटर, मल्टी फंक्शन प्रिंटर या मल्टी फंक्शन मशीन आई वांट टू परचेज। मैंने यहाँ पे मल्टी फंक्शन मशीन कैटेगरी को सर्च किया। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टी फंक्शन मशीन्स। लेट्स से आई विल सेलेक्ट, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप पुश बटन प्रोक्योरमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में आप देखिएगा हर कैटेगरी में पुश बटन प्रोक्योरमेंट पॉसिबल नहीं है, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि उस कैटेगरी में 10 से कम वेंडर्स रजिस्टर्ड हों, या जेम को लगता हो कि वहां पे परफेक्ट कंपटीशन या एक सब्सटेंशियल कंपटीशन, एक मार्केट कंपटीशन अवेलेबल नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कोई दूसरा कोई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, लेट्स से वी गो फॉर पेपर, लेट्स से computer paper, let's see this category, and you will find that in this particular category that option is not there, पुश बटन प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेम को लगा कि इस कैटेगरी में इतना कंपटीशन नहीं है और इस स्टेज पे नहीं आया है कि पुश बटन डेटा भी उनके पास सफिशिएंट नहीं हो सकते हैं जिससे कि वो रेट रीजनेबिलिटी सिस्टम डिसाइड कर सके। सो देयरफॉर हम जिसमें अवेलेबल है केवल उसी में, तो ये मल्टी फंक्शन मशीन में अवेलेबल है। तो हम जाते हैं मल्टी फंक्शन मशीन में। वी विल सेलेक्ट द पुश बटन प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, सेलेक्ट कंसाइनी, आपको कंसाइनी सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट्स से वी वांट 4 नंबर्स ऑफ प्रिंटर्स। थोड़ा जैम में बीच बीच में डिस्टरबेंस आती है, प्लीज डोंट वरी अबाउट दैट। ये आप रिफ्रेश कर देंगे तो वापिस ये पेज आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप ये देखिए, ये एक प्रोडक्ट L1 प्रोडक्ट आ गया है। हमने पुश बटन प्रोक्योरमेंट सिस्टम चूज कर रखा है कि हमको इसके थ्रू प्रोक्योरमेंट करना है। नाउ यू व्हाट यू कैन डू, यू कैन सेलेक्ट स्पेसिफिकेशंस लाइक फैक्सिंग फीचर रिक्वायर्ड, नो। डू यू रिक्वायर्ड डुप्लेक्सिंग फीचर इज यस, इट शुड बी प्रिंटेड बोथ साइड, पेपर मतलब मशीन बहुत साइड प्रिंट करने के लिए एलिजिबल वो होनी चाहिए। टाइप ऑफ प्रिंटिंग भी सपोज वी रिक्वायर्ड कलर प्रिंटर, and let's say we required the like other print technology should be, let's say लेजर प्रिंटिंग होनी चाहिए। तो अब देखिए लेजर प्रिंटिंग आपका 1 लाख को क्रॉस कर गया। अब आप पुश बटन प्रोक्योरमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज पुश बटन प्रोक्योरमेंट केवल 1 लाख से नीचे के आइटम्स के लिए अलाउड है। तो अगर हम को इस लेजर को हटाना पड़ेगा। तो इस प्रोडक्ट का हम इसको कंपेयर करें इन्हीं 3 प्रोडक्ट से। सेम ओईएम को नहीं लेगा तो हमको डिफरेंट ओईएम्स को लेना होगा। 3 डिफरेंट ओईएम को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा।
ये हमारे पास 3 डिफरेंट ओईएम्स मिल गए हमको। स्टार्ट कंपैरिजन। आप मान लीजिए इट इज नॉट नेसेसरी आपको L1 को लेना है, आप इस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का भी आप ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। दिस कार्ड, आप यहाँ पे देखिए एक मैसेज डिस्प्ले हो रहा है, दिस कार्ड इज नॉट एलिजिबल फॉर पुश बटन प्रोक्योरमेंट, काइंडली रिक्रिएट योर कार्ड विद द इंटेंट ऑफ बाइंग एज ए बिड। रीजन, द रीजन, जैसा कि आपने देखा, हम ने कोशिश की थी दूसरे आइटम को ऐड करने की, ऐड टू कार्ट, तो उसमें उन्होंने बोल दिया कि वो एलिजिबल नहीं है दैट प्रोडक्ट। व्हाई? बिकॉज दैट प्रोडक्ट वाज नॉट L1। तो हम केवल L1 प्रोडक्ट को ही पुश बटन प्रोक्योरमेंट के लिए इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। तो लेट्स डू दी L1 आई, तो इसमें L1 ये है, तो हमने इसको ऐड टू कार्ट किया। Now the option is coming, create PVP means push button procurement notice। अगर आप देखेंगे तो पुश बटन नोटिस क्रिएट हो जाएगा, तो उसके बाद द ऑल द एलिजिबल सेलर्स जो कि जेम पर अवेलेबल हैं, दे विल बी अलाउड टू सॉरी ऑफर देयर रिड्यूस रेट्स विद इन 3 days। मतलब 3 दिन का उनको टाइम मिलेगा, 3 दिन के टाइम में वो अपनी रेट चाहें तो रिड्यूस कर सकते हैं। मीन्स जो ये प्रोडक्ट है जो आज आपको इस रेट पे मिल रहा है, जो अदर प्रोडक्ट्स हैं जो कि अभी L1 नहीं है, उनके पास भी ऑप्शन होगा कि वो compete कर सकते हैं। तो it is a push button procurement, it is a combo offer, it is like a you are giving the option of bidding also। मतलब जो अदर सप्लायर्स है, अदर वेंडर्स हैं, वो चाहें तो compete कर सकते हैं, अपनी रेट रिड्यूस कर सकते हैं और ऑर्डर ले सकते हैं। तो क्रिएट पी बीपी नोटिस, पुश बटन प्रोक्योरमेंट नोटिस क्रिएट करिए, आपके पास इस तरह की विंडो खुलेगी। इसमें इट इज आइटम स्पेसिफिकेशंस आप पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं। कंसाइनी आपको अगर चाहिए तो यू कैन रिड्यूस द डिलीवरी रेट्स, अगर आप बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहते हैं कम कर सकते हैं। लेट्स से आई नीड दिस आइटम विद इन 15 डेज, तो मैंने इसकी डिलीवरी डेट 15 डेज कर दी। डू यू वांट टू सेव? यस। अब देखिए इसमें एक ऑप्शन आया गेट ओटीपी, और ओटीपी मैं डाल दूंगा तो ये पुश बटन प्रोक्योरमेंट नोटिस पब्लिश हो जाएगा 3 डेज के लिए, जिसमें जो एलिजिबल सेलर्स हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो माय सिंसियर एडवाइस वुड बी कि अगर आप डायरेक्ट प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं L1 आइटम का और उसमें आपका पुश बटन प्रोक्योरमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा कि हमने देखा हर कैटेगरी में अवेलेबल नहीं है, जिन आइटम्स के लिए अवेलेबल है वहां पे आपको इसको यूज करना चाहिए। यू विल गेट ड्यूअल एडवांटेज। फर्स्ट एडवांटेज कि आप को यू विल बी एंश्योरिंग कि जो L1 है, जो इसके ऊपर जब आप ऑर्डर डाल रहे हो पुश बटन प्रोक्योरमेंट के बाद, तो वो उसके डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। यू विल बी मोर श्योर कि मतलब डिलीवरी हो सकती है। सेकंड ऑप्शन है कि रेट विल बी कम डाउन, मतलब जो अदर सप्लायर्स हैं वो अपनी रेट कम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए तो आपका पुश बटन प्रोक्योरमेंट नोटिस पब्लिश हो जाएगा। और 3 डेज के बाद इफ नंबर ऑफ बिड्स आर रिसीव्ड मोर देन 5 और मोर, देखिए टोटल पार्टिसिपेशन 0 है, अभी हमने पब्लिश नहीं किया है। 3 दिन के अंदर अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो ये एक कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो जाएगा, और इसके बाद ऑर्डर प्लेस हो जाएगा ऑटो, रेट रीजनेबिलिटी होके द ऑर्डर विल बी प्लेस्ड। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि पुश बटन प्रोक्योरमेंट क्या होता है, और इसका एक लाइव डेमो भी हमने आपको दे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।